देखिए अब आते हैं षड्रस सिद्धांत पर। आयुर्वेद ने रसों की संख्या तो 6 बताई है। षड्रस, रस मतलब जान लीजिए कि टेस्ट। तो आयुर्वेद ने 6 टेस्ट बताए हैं, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये आपको पता होगा। ये बेसिक रहता है तो हर कॉलेज में लेते ही है। वही मधुर मतलब स्वीट होता है, अम्ल मतलब सोर, लवण मतलब सॉल्टी, कटु मतलब तीखा। देखिए कटु और तिक्त में कंफ्यूज मत होइए। कटु मतलब तीखा होता है और तिक्त मतलब कड़वा होता है। और कषाय मतलब अपनी एस्टिंजेंट टेस्ट, मतलब मुंह में ऐसे खसखस सा लगता है, सुपारी खाने के बाद जैसे लगता है वैसे। देखिए अभी आयुर्वेद ने तो 6 संख्या मानी है, लेकिन अभी इसका मतलब कहाँ कहाँ से इसका रिसर्च आता गया है। भद्रकाप्य ने एक ही बताया है, जो कि जल है, मतलब रसों का नाम। भद्रकाप्य कहते थे कि सिर्फ जल, जल मतलब रस। शाकुंतलेय ब्राह्मण बोले कि 2 है, छेदनीय और उपशमनीय। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना एक बार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वसु अत्रेय ने 6 रस बोले हैं, जो कि हमें अष्टांग हृदय में पता चलता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यही हमारे आयुर्वेद ने एक्सेप्ट किया है। अब ये वाला चार्ट एक बार पढ़ लेना। जैसे कि मैंने कल बताया था, ये वाला टेबल ये आपको याद ही करना है। आपको यही टेबल चरक में होगा, वाग्भट में होगा, और यहाँ पदार्थ विज्ञान में भी है, और हर जगह है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा दिया है कि जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो रस है, इनमें कौन सा महाभूत प्रधानता दिखाता है। रहते तो सभी महाभूत है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, तो 2 प्रधानता बताए गए हैं, तो उस हिसाब से आप याद कीजिए। मधुर रस के कर्म हम देखते हैं, जो कि हमें अष्टांग हृदय में भी बताया गया है। तो मधुर रस जन्म से ही साथ में होता है। साथ में मतलब हमें आदत होती है उसकी, क्योंकि जो हम माँ का दूध पीते हैं वो भी मधुर रस का होता है, और इससे सारे मतलब रसादी धातुओं का पोषण होता है। जो हमारा अष्टांग में श्लोक है, बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केशेंद्रिय ओजसाम, मतलब छोटे बच्चे से लेके और कोई बुढ़े तक, मतलब वृद्ध व्यक्ति तक ये हित कर पाया जाता है। क्षत क्षीण मतलब जो थका हारा व्यक्ति है उसके लिए, वर्ण जिसको स्किन ग्लोइंग रखनी है उसके लिए, केश जिसके बाल जिसको अच्छे करने हैं, जिसकी इंद्रिया सेंस ऑर्गन्स में ताकत चाहिए, और ओज मतलब इम्यूनिटी के लिए भी ये हितकर बोला गया है। ब्रूहन मतलब पोषण, यही इसका अर्थ है, ये जान लीजिए। तो कंठ के लिए भी हितकर है, दूध को बढ़ाता है, अस्थि को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर कहा गया। अब इतनी सारी चीजें करता है तो इसको जीवन कहा गया है। और स्निग्ध तो रहता ही है, क्योंकि पृथ्वी और जल ये 2 महाभूत स्निग्धता के ही प्रतीक है। और देखिए वात, पित्त एवं विष का नाश करता है। अब देखिए अम्ल रस के क्या कर्म है। अग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब जाठर अग्नि को बढ़ाता है या फिर भूख को बढ़ाता है। स्निग्ध रहता है, जहाँ जहाँ पृथ्वी और जल महाभूत, पृथ्वी या फिर जल या फिर दोनों अगर आएंगे तो वो स्निग्ध रहेगा, ये बात याद रखना। हृदय के लिए हितकर होता है। पाचक, रोचक, अभी जैसे कि मैंने बताया कि अग्नि को प्रदीप्त करता है तो पाचन करने में भी अच्छा रहेगा। रोचक, खाने में स्वाद बढ़ाता है, हमारी रुचि बढ़ती है खाने के लिए। उष्ण वीर्य का रहता है, ये वीर्य वाला टॉपिक आपको बाद में समझेगा। परंतु स्पर्श में शीत होता है। प्रीणन करता है, प्रीणन मतलब भी पोषण। क्लेद कारक होता है, मतलब स्निग्ध, वही कहना है इनको। लघु होता है, कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है, और वायु का अनुलोमन करता है, मतलब वायु को दबाता है। अब देखिए लवण रस के क्या कर्म है। लवण स्तंभ संघात बंध विद्मापन अग्निकृत, इसका मतलब स्तंभ, संघात, बंध। अब ये स्तंभ, इनका डिटेल सारा आपको बाद में भी पता चलेगा। और यहाँ पर स्तंभ मतलब स्टिफनेस, संघात मतलब बांध के रखना, ये बंध में भी जहाँ पर बंध हुआ है इनको नष्ट कर देता है, मतलब वहाँ का जो स्पेस है वो थोड़ा फ्री फ्री कर देता है, मूवेबल कर देता है। अग्नि का वर्धक होता है, क्योंकि इसमें तेज महाभूत प्रधान है, तेज प्लस जल है इसमें, अग्नि प्लस जल, इसलिए ये अग्नि का वर्धन करता है। स्नेहन करता है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें जल भी है तो स्नेहन करेगा। स्वेदन करता है, अग्नि है। तीक्ष्ण, रुचिकर, छेदन और भेदन करने वाला। अब देखिए तीखा रस कौन सा कर्म दिखाता है। कटु रस, तो कटु रस गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अलसक, शोथ, इनको नष्ट कर देता है। अब ये छोटे छोटे डिसीजेस हैं या फिर उनके लक्षण हैं, तो ये आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। यहाँ पर मैं इतना सारा नहीं बता सकता, नहीं तो कुछ नहीं याद रहेगा। तो इन सबको नष्ट करता है, इतना याद रखिए। फिर व्रण को शिथिल करता है। स्निग्धता, मेद और क्लेद, इनको सुखा देता है। अग्निवर्धक करता है, मतलब भूख को बढ़ाता है। फिर से यहाँ पर तेज है, तेज महाभूत प्रधानता है, इसलिए अग्नि का वर्धन करता है। आम का पाचन करता है, वही ना, अग्निवर्धन हो गया तो पाचन भी करेगा ही। रुचिकारक है, रुचि बढ़ाता है हमारे खाने में। जैसे कि खाली वड़ा पाव खाए तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर मिर्च के साथ खाए तो ज्यादा जाएगा। तो रुचिकारक है। मुख, नासा, नेत्र एवं शिर का शोधन करता है। मिर्च खाने से नाक में या फिर मुख में, नेत्र में पानी आ जाता है। नेत्र मतलब आंखें, इनमें पानी आ जाता है, तो इन सब का शोधन करता है। अन्न का शोषण करता है, बंधों को तोड़ता है, स्रोतसों को विस्तृत करता है,
और कफ का नाश करता है। तो अब आते हैं तिक्त रस पर, मतलब कड़वे रस पर। तिक्त रस स्वयं अरुचिकर है, मतलब अरुचि तो दिखाता ही है, टेस्टलेस, किसी को पसंद नहीं है, परंतु अरुचि को नष्ट करता है। मेरी शॉर्ट वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था, ये रस हुए हैं सारे। फिर देखिए पेट के अंदर हमारे अगर कृमि है, तृष्णा हो रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, विष है, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश मतलब नौसी फीलिंग, दाह, पित्त और भी है, कफ विकार, पित्त विकार, कफ विकार ऐसा है यहाँ पे। तो कफ विकार को नष्ट करता है। और क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरेश, मूत्र इनका शोषण करता है। लघु है, मेद्य है, इंटेलिजेंस बढ़ाता है। इसलिए भैया अखरोट भी खाने पर, क्योंकि वो कड़वा रहता है ना, इसलिए मेद्य है ऐसा कहा गया है। शीत वीर्य का है, जैसे कि बताया मैंने, वीर्य का टॉपिक बाद में होगा आपको। रुक्ष है, रुक्ष मतलब सूखा, स्तन्य तथा कंठ का शोधन करता है। अगला देखेंगे कषाय रस। आपने फिटकरी देखी होगी, कभी चखी भी होगी खड़ी शक्कर समझ के, तो आपको पता होगा कि कषाय रस कैसा होता है। तो कषाय रस जो है, या फिर सुपारी खाई होगी, उसमें जो पहली टेस्ट लगती है हमें कषाय रस ही होता है। कषाय रस पित्त एवं कफ का नाश करता है। गुरु है, रक्त का शोधन मतलब रक्त को शुद्ध करता है। पक्वाशोथ का पीड़न करता है, व्रण का रोपण करता है। शीत है, क्लेद और मेद का शोषण करता है। आम का स्तंभन करता है। ग्राही है, रुक्ष है और त्वचा का प्रसादन करता है। प्रसादन मतलब पोषण। ये आपको फिर से होने वाला है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने भी ऊपर से ही लिया है, मुझे भी पता है। अब अगला देखिए षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि त्रिदोष जो है हमारे व्याधि उत्पत्ति के कारण बनते हैं, मतलब जब इम्बैलेंस हो तब हमारे शरीर का घात करते हैं और विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब वैसे ही इन दोषों को अगर साम्य अवस्था में लाया जाए तो उसी को चिकित्सा हम कह सकते हैं। इसका बेसिक मतलब जो है इस टेबल में समझाया है आपको, एक बार ये पढ़ लेना। मतलब वात, पित्त, कफ और ये जो 6 टेस्ट है, इनसे क्या इन पर मतलब फर्क पड़ेगा। मधुर खाने से जैसे वात कम होगा, पित्त कम होगा और कफ बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इधर नहीं करोगे तो अष्टांग में करना पड़ेगा। तो पीवी का ये पार्ट है नहीं, ये बस बेसिक चीज़ें चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रिक नहीं कह सकते, ये तो लॉजिक ही है। वैसे मधुर, अम्ल और लवण, इन तीनों का एक ग्रुप करो। ये 3 एक ग्रुप में है और ये जो निचले हैं ये एक ग्रुप में है। तो यहाँ पर वात को कम करने वाले ये पहला वाला जो ग्रुप है ये वात को कम करेगा और कफ को बढ़ाएगा। वात और कफ हमेशा ऑपोजिट चलते हैं, ये याद रखना। और यहाँ पर नीचे वाला जो ग्रुप है वो वात को बढ़ाएगा और कफ को कम करेगा। अब पित्त का जो है आपको एक श्लोक है, कषाय तिक्त मधुराः पित्तम मन्येतु कुर्वते। ये याद रखिए, कषाय तिक्त मधुराः पित्तम मन्येतु कुर्वते, मतलब कषाय रस, तिक्त रस और मधुर रस ये पित्त के मतलब पित्त को कम करते हैं। कषाय तिक्त मधुराः पित्तम मन्येतु कुर्वते, ये अष्टांग का ही श्लोक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे अगर नहीं याद हो रहा है तो यहाँ पर देखिए जो 3 है, अम्ल, लवण और कटु, इन तीनों में तेज महाभूत प्राधान्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से है, देखिए अम्ल है, लवण है और कटु है। देखिए अग्नि है यहाँ पर अग्नि है और यहाँ पर अग्नि है। बाकी कहीं पर आपको अग्नि नहीं मिलेगी। देखिए आप बाकी रसों में देखिए अग्नि नहीं मिलेगी। यहाँ पर अग्नि है, यहाँ पर अग्नि है और यहाँ पर अग्नि है। तो जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर पित्त बढ़ाएगा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि अग्नेयम पित्तम। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। ये कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। और कल हम धातु पोषण न्याय या फिर धातु पोषण सिद्धांत हम देखते हैं, जो कि हमें क्रिया में भी सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।